अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डिस्टिंग्विश रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इर्रेलिवेंट इंफॉर्मेशन के जो सही मालूमात है उसको गलत मालूमात से कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, उनका फ़र्क कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश कैसे करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि जो इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है किसी भी पैराग्राफ में तो वो कौन कौन सी इर्रेलिवेंट है और कौन कौन सी रेलेवेंट है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या होती है। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है लाइक राइटर ने टॉपिक या ऊपर लिख दिया, टॉपिक का नेम लिख दिया, कोई भी नाम लिख दिया और आप उस फिर पैराग्राफ को नीचे पढ़ते हैं तो आपको वो बिल्कुल ही डिफरेंट लगता है, तो वो टॉपिक से रेलेवेंट नहीं कर रहा, इसका मतलब वो इर्रेलेवेंट है। तो सबसे पहले द डिटेल्स इन द टेक्स्ट दैट हेल्प्स एंड सपोर्ट द ऑथर्स मेन आइडिया। राइटर का जो मेन आइडिया उसने रखा है, अगर उसको कोई चीज़ सपोर्ट कर रही है, बिल्कुल उसी पर बात हो रही है, तो इसका मतलब है वो रेलिवेंट है। The details in the text that helps and support the author's main idea। आपने एक टॉपिक देखा, उस टॉपिक का मेन आइडिया आपको पता है कि इसका मेन आइडिया ये है, और फिर उस सारे सेंटेंसेस को जब आप पढ़ते हैं, अगर वो सारे के सारे सेंटेंसेस मेन आइडिया से ही लिंक हैं तो इसका मतलब वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। Irrelevant information, the extra information about the main idea that is not important to the main idea। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि मेन आइडिया के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और मेन आइडिया से लिंक्ड भी नहीं है, तो इसका मतलब वो हमारी एक्स्ट्रा और इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी। अच्छा जी, अब रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, उनमें फ़र्क कैसे तलाश करते हैं कि उनको अलग कैसे करना है जी। तो स्टेप्स फॉर आइडेंटिफाइंग द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन वाइल रीडिंग। जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो आपने कैसे डिस्टिंग्विश करना है, कैसे ढूंढना है कि रेलेवेंट कौन सी और इररेलेवेंट कौन सी है। इस्टेब्लिशिंग अ पर्पस फॉर रीडिंग। सबसे पहले तो पहला स्टेप ये है कि आप एक पर्पस लेकर चले कि आपका एम क्या है, आपका मकसद क्या है, कि आप क्या ढूंढने वाले हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर डेट ऑफ बर्थ ढूंढ रहे हैं किसी की, तो आपके लिए डेट ऑफ बर्थ रेलिवेंट है और बाकी सारी चीज़ें इररेलेवेंट होंगी। अगर आप उस किसी भी टेक्स्ट में कोई नेम ढूंढ रहे हैं जो एस से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब एस से स्टार्ट होने वाला नेम आपके लिए रेलिवेंट है और बाकी सारी चीज़ें इररेलेवेंट है। ठीक है, जैसे सम टाइम होता है कि हम कोई स्पेसिफिक चीज़ ढूंढ रहे होते हैं, तो वो स्पेसिफिक चीज़ आप सबसे पहले तो आपने अपने माइंड बनाना है कि आप पर्पज़ क्या है, आपका रीडिंग क्यों कर रहे हैं। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, स्किमिंग द इंटायर टेक्स्ट वाइल कीपिंग द पर्पज़ इन माइंड। पहले तो एक पर्पज़ बनाएं कि आपने टेक्स्ट में ढूंढना क्या है, फिर उसको स्किमिंग के थ्रू ढूंढें, स्किम करते जाएं। उसके बाद क्या है, हाईलाइटिंग अंडरलाइनिंग द मोस्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, कीवर्ड्स, टॉपिक, सेंटेंस वाइल स्किपिंग द इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ग्रामेटिकल वर्ड्स। जी, ग्रामेटिकल वर्ड्स ऑफ, ऑन, एट और इस तरह के जो वर्ड्स हैं ग्रामेटिकल वर्ड्स, उनको स्किप करते जाएं। जो मेन इन्फॉर्मेशन है उसको हाईलाइट करते जाएं। अभी आपके सामने मैं एक एग्जाम्पलरी पैराग्राफ करके दिखाऊंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को इररेलेवेंट कैसे करती हैं। उसके बाद हाईलाइट करें। पहला ये है कि पर्पस बनाएं, दूसरा स्किमिंग करें, तीसरा जो स्किम्ड पैराग्राफ है, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसको आप क्या करते जाएं। नेक्स्ट है स्किपिंग द इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ग्रामेटिकल वर्ड्स वगैरह को स्किप करें। स्कैनिंग द टेक्स्ट इन डेप्थ फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द पर्पस। फिर उसके बाद जो आपने स्किम किया था पोर्शन, उसको फिर स्कैन करें, उसको अच्छी तरह से मेन और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को रीड करें। पहला पर्पस अपना प्रिपेयर करें, दूसरा स्किम करके वो पर्पस ढूंढें, तीसरा जो ढूंढ लिया उसको हाईलाइट करें, जो एक्स्ट्रा वर्ड्स उनको स्किप करें और फिर उनको स्कैन करें और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को दोबारा रीडिंग करके देखें कि आप यही थी जो चीज़ आप ढूंढ रहे थे। ठीक है, अब सेंटेंस में कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी इररेलेवेंट बात को कैसे ढूंढते हैं।
इररेलेवेंट, हाउ टू फाइंड आउट इररेलेवेंट सेंटेंस। इररेलेवेंट सेंटेंस क्या करते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, आपको हटा देते हैं, पटड़ी से उतार देते हैं, फ्रॉम द मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज, मेन पॉइंट ऑफ व्यू से हटाकर दूर कर देते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे डू नॉट रिलेट एंड सपोर्ट द मेन आइडिया, क्योंकि वो मेन आइडिया को लिंक नहीं कर रहे होते। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू अवॉइड यूजिंग इररेलेवेंट सेंटेंसेज इन राइटिंग एंड टू बी एबल टू स्पॉट देम एज अ रीडर। इसीलिए राइटिंग करते हुए इररेलेवेंट बातों को लिखना ज़रूरी नहीं होता। तो आप जो है, अब यहाँ पर आपके सामने मैं एग्ज़ाम्पल देखती हूँ। एग्ज़ाम्पल हमारे सामने ये है। अब आपके सामने देखिए ये एग्ज़ाम्पल, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड फाइंड आउट द इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा था कि फुटबॉल इज़ अ पॉपुलर स्पोर्ट, एक पॉपुलर स्पोर्ट है। फुटबॉल कैन बी प्लेड इन 2 फॉर्मेट्स, टैकल फुटबॉल्स एंड फ्लैग फुटबॉल्स। अब ये सारा मेन है हमारा फुटबॉल मैच या फुटबॉल स्पोर्ट है। अब सब बातें फुटबॉल के बारे में है, तो इसका मतलब ये भी रेलिवेंट है, ये भी रेलिवेंट है। फुटबॉल फ्लैग और फुटबॉल टैकल ये भी ठीक है। बोथ टाइप्स ऑफ फुटबॉल रिक्वायर स्पेशल इक्विपमेंट्स, दोनों टाइप के फुटबॉल्स मैचेस में स्पेशल आलात की ज़रूरत होती है। स्नैक फूड्स एट स्टेडियम इज़ एक्सपेंसिव, लेकिन जो स्टेडियम में खाने शाने की चीज़ें मिलती हैं वो बड़ी महंगी होती हैं। तो ये है जो एक्स्ट्रा और इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये मेन आइडिया से हट गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें फुटबॉल की नहीं स्नैक्स की बात हो रही है, तो टोटली इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो गई। तो मेन आइडिया हमारा फुटबॉल था। ठीक है, जैसे ही फुटबॉल से हटकर कोई और बात हुई है तो वो हमारी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक हो गया बच्चों जी। अब आपके सामने एक और एग्ज़ाम्पल मैं रख रही हूँ, इसमें देखें ज़रा, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमने फाइंड आउट करनी है कि इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है। एक और एग्ज़ाम्पल आपके सामने यहाँ रख रही हूँ। इस एग्ज़ाम्पल से आपको समझ आ जाएगी कि इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को कैसे निकालते हैं। वन ऑफ द सेंटेंस इन द पैराग्राफ इज़ इररेलेवेंट, एक सेंटेंस जो है इररेलेवेंट है, उसको फाइंड आउट करना है जी। द लॉन्गेस्ट लिव्ड क्रिएचर इन द इंसेक्ट्स वर्ल्ड इज़ द क्वीन टर्माइट, के जो जितने भी हशरात दुनिया में पाए जाते हैं, सबसे लंबी उम्र जो है टर्माइट यानी चूंटी की होती है। शी हैज़ बीन नोन फॉर लिव फॉर ओवर 50 ईयर्स, तकरीबन वो 50 साल की उम्र तक जीती है। ठीक है, अब ज़िंदगी के बारे में बात हो रही है चूंटी की, यहाँ पर भी ज़िंदगी के बारे में कि उसकी उम्र इतनी होती है। ड्यूरिंग दैट टाइम द क्वीन ले ओवर 30,000 एग्स ईच डे। जो क्वीन होती है यानी जो क्वीन आंट होती है, हर चूंटी नहीं, सिर्फ क्वीन आंट, वो क्या करती है, वो तकरीबन 30,000 अंडे देती है ईच डे, हर दिन। सो इन हर 50 years of life it is possible for her to give birth to a 500 million children। तो जो कि 50 साल की ज़िंदगी में वो 500 million children को जन्म देती है। ठीक है, यानी यहाँ पर वो सारा का सारा उसकी ज़िंदगी के बारे में बात हो रही है। Some termite hills can be over 6 meter high। तो कुछ जो है जो टर्माइट्स चूंटियों के बिल होती हैं या उनकी जो हिल्स होती हैं छोटी छोटी, आपने देखा होगा कि वो मिट्टी निकाल कर बाहर ढेरी सी लगा देती हैं, छोटा सा ढेर बन जाता है मिट्टी का, तो वो उनको टर्माइट्स हिल कहते हैं। तो वो कहते हैं कि समटाइम्स सम टर्माइट हिल्स कैन बी ओवर 6 मीटर हाई, वो 6 मीटर ऊंचे हो सकते हैं। अब देखें, अब आपने देखा कि यहाँ पर ज़िंदगी की बात है, यहाँ उसकी ज़िंदगी की बात है, यहाँ उसकी वही अपनी एज में पूरी ज़िंदगी की बात हो रही है, ईयर ऑफ लाइफ। फिर उसके बाद जो है वो यहीं पर नेक्स्ट भी हम देख रहे हैं कि आगे उसकी ज़िंदगी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर उसके घर की बात हो रही है, हिल्स की, कि वो मिट्टी बाहर फेंकती है जो 6 मीटर ऊंची हो सकता है उसका जो हाउस बिल है। ठीक है, तो ये ज़िंदगी से हट कर तो हमारे पास क्या पता चला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी ये वाला सेंटेंस जो है हमारा इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक हो गया। तो इसी तरह से हमारा मेन आइडिया हमने देखना है कि एक थ्रेड, एक छुपा हुआ धागा, एक छुपा हुआ
एक रिश्ता होता है जो तमाम तर सेंटेंसेस में हमें देखने को मिल रहा होता है, लेकिन एक सेंटेंस या कुछ पोर्शन ऐसा होता है जिसके अंदर बात वो नहीं हो रही होती जो पिछले सेंटेंसेस में हो रही होती है, तो वो हमारा इररेलेवेंट सेंटेंस होता है। तो ऐसे डिस्टिंग्विश करते हैं इररेलेवेंट सेंटेंस को रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन से।